बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, जैसा कि हमने शुरू किया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज का तीसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन तक जो पढ़ लिया था कि प्लांट जो है वो कैसे जो वो सीड और फ्रूट जो है वो बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, अच्छा इससे पहले सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन बनने के बाद सीड्स के स्कैटर्ड करने यानी फैलाव के इंतशार के भी कुछ तरीके हैं। ठीक है, सीड्स कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पे एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। अब उस प्लांट पर जब सीड बनेगा तो उसके स्कैटर्ड यानी, ताकि अगर ऐसा होता कि ये जो हम कह रहे हैं ना सीड जो है वो बंद होता है टफ सीड कोट में, इसका मतलब ये होता है था कि प्लांट जो है वहीं पर ग्रो ना कर जाए। ठीक है, इसलिए कि अगर वहीं पर ग्रो करेगा तो उस एरिया में उस स्पीशी जो है वो क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उनके दरमियान जो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ सीड्स हैं वो विंड के जरिए से स्कैटर्ड होते हैं, कुछ एनिमल्स के जरिए से। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो है वो हुक्स जो है लगे होते हैं, तो कोई भी एनिमल जो उसके पास से गुजरता है तो वो जो हुक्स हैं वो उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और उसका सीड एक जगह से दूसरी जगह जो है चले जाते हैं। इस तरह जो एक तरीका कार कहलाता है वो होता है एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म। एक्सक्लूसिव मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अब एक फ्लावर है, फ्रूट है, उसके अंदर सीड जो है वो तमाम के तमाम जो है वो बन चुके हैं। अब एक वक्त ऐसा आता है कि अगर हम उसको रहने दें, खुश्क होने दें, ड्राई होने दें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो फ्रूट होता है वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, फट जाता है और उसके सारे सीड जो है वो बिखर जाते हैं। एक तरीका तो ये भी कहलाता है। और इसी तरह से जो वाटर के करीब जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर के जरिए से ये तरीकेकार जो है वो होता है कि सीड स्कैटर्ड कैसे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन, यानी सीड तो अब बन गया, अब वो जर्मिनेट कैसे करेगा। अब जैसे हम बात करेंगे सीड, अब उस सीड से हम एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, सीड से एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। अब जब सीड डिस्पर्स होता है तो वो आम तौर पे खुश्क होता है। कैसा होता है? खुश्क होता है। लेकिन अगर उसको हम राइट कंडीशंस दें, वो कंडीशंस, वो तमाम चीजें जो कि सीड को चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है, उन्हें हम फेवरेबल कंडीशंस भी कहते हैं। वो क्या होती हैं? वो वाटर होता है, ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर। ये वो चीजें हैं जो कि सीड को चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। जर्मिनेशन क्या भी हम देखो, वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। सूटेबल टेम्परेचर का मतलब है एक दर्जा हरारत, एक मुनासिब दर्जा हरारत है जो चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए। ये जो प्लांट सीड के ग्रो करने का अमल है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग शूट फ्रॉम सीड, यानी सीड जो है वो जब जर्मिनेट करना शुरू होता है, उसमें से जब रूट्स निकलना शुरू होती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसके तीन आप यूं कहने के स्टेप्स हैं। आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी हुई है। पहला स्टेप, सीड क्या करता है? वाटर टेक करता है। ठीक है जी, वाटर टेक करता है और उसके अंदर से जो वो रूट निकलना शुरू होती हैं। इसके बाद जो है वो नए रूट हेयर, रूट जो है रूट बनती है। इसके बाद रूट्स में भी रूट हेयर जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है, अब जब रूट्स जो है वो ग्रो कर जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, इसके बाद जो है वो प्लांट की जो शूट है वो ग्रो करना शुरू करता है और नए लीव्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अच्छा, अब ये जो सीड था, तो ये जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, इसके लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? अगर आपको याद हो तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें सीड के पास फूड स्टोर होता है। ये वहां से ये उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है, उस फूड को इस्तेमाल करता है और ये तमाम वर्क जो परफॉर्म करता है। अब लीव्स बन जाते हैं। लीव्स में क्या प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अब वो अपनी जो ग़िज़ा है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से जो वो हासिल करता है प्लांट। इस पूरे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सिंपली हम क्या कहेंगे कि जब सीड ग्रो करना शुरू करता है, इस प्रोसेस को हम
जर्मिनेशन कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं? लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, हूबहू, बिल्कुल सेम। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इसको हम कॉपीज भी कहते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जैसा दूसरा बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करना चाहें तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्लोनिंग। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली का मतलब कि एक पेरेंट प्लांट जिससे हमने वो ऑर्गेनिज्म जो पैदा किया है बिल्कुल सेम, उसमें जीन्स के अंदर कोई डिफरेंस मौजूद नहीं होता, जैसा पेरेंट प्लांट होता है वैसा ही उससे जो नया बनने वाला प्लांट है, डॉटर प्लांट या उसकी ऑफस्प्रिंग कह लें, तो वो जो है बिल्कुल सेम होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। ये नेचुरली जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। क्लोनिंग का प्रोसेस नेचुरली तौर पे प्लांट्स के अंदर जो वो होता है। इसकी एग्जांपल स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है, ये अपने आप को खुद ही जो है वो क्लोनिंग करता है, ठीक है। अपने इससे जो है वो नए प्लांट, अभी जो स्ट्रॉबेरी प्लांट है ये क्या करता है, इसकी स्पेशल स्टेम्स होती हैं जिन्हें हम रनर्स कहते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। तो ये रनर्स जो है वो सॉइल के साथ, ग्राउंड के साथ स्प्रेड होती हैं और हर पॉइंट पे जो वो एक नया स्ट्रॉबेरी प्लांट जो ग्रो होता है। इसके बाद जी माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है फैलाना, बढ़ाना। माइक्रो प्रोपगेशन, अगर हम प्लांट को ग्रो करवाएं, ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसेस से, यानी बहुत ही छोटे प्लांट के हिस्सों से अगर हम एक नया प्लांट ग्रो करवाएं, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड टिश्यू कल्चर। ये तमाम चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती हैं। ये तमाम चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है क्योंकि इसके अंदर एक ही बॉडी रिप्रोड्यूस करती है। इसमें गैमीट्स यानी मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, बल्कि एक ही बॉडी रिप्रोड्यूस करती है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ टिश्यू कल्चर, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम टिश्यू। अगर हम जो है वो प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं कुछ सेल्स से, आपको याद होगा जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो अगर हम बहुत सारे सेल्स यानी किसी प्लांट के हिस्से से नहीं बल्कि टिश्यूज से हम नए प्लांट ग्रो करवाएं, इस टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। और ये तमाम चीजें आती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक पेरेंट बॉडी रिप्रोड्यूस करेगी नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कि अब जो है वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है, इसको ये एक पूरा हाईटेक बिजनेस है, यानी जो प्लांट ग्रोअर हैं, जो कमर्शियल फ्लावर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह जिस प्लांट की डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा होती है और उसको हम चाह रहे हैं कि हम उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ग्रो करवाएं, तो इस टेक्निक से जो है वो हम ग्रो करवा सकते हैं। मगर यहाँ पर इसके एक कह लें कि डिसएडवांटेजेस है, वो ये है कि अगर एक प्लांट जिससे हम ग्रो करवा रहे हैं, अगर उसको कोई, उसके अंदर कोई डिजीज है या उसके अंदर कोई कह लें कि डिसऑर्डर है, तो वो बिल्कुल जो नया प्लांट ग्रो होगा उसके अंदर भी वो तमाम चीजें मौजूद होंगी, इसलिए कि यहाँ पे जो है वो फ्यूजन नहीं होता मेल और फीमेल का, एक ही पेरेंट बॉडी रिप्रोड्यूस करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, या आप यूं कह लें एक सेल से नया सेल जो बनता है, या एक ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये तमाम चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक प्लांट को कोई बीमारी है तो इसका मतलब ये है कि उससे हम दीगर जितने भी प्लांट ग्रो बनाएंगे उन तमाम को वो बीमारी क्या होगी, वो जब वो प्लांट्स होगी तो उनको भी वो बीमारी जो है वो होगी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, यहाँ पे ये हम कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। रनर्स अभी मैंने आपको बताया स्पेशल स्टेम्स होती हैं, स्पेशल स्टेम। इसकी मिसाल स्ट्रॉबेरी प्लांट एग्जांपल। ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर जो है वो अंडरग्राउंड
आप यूं कह लें स्टेम, जिस तरह पोटैटो है तो पोटैटो इज अ ट्यूबर, पोटैटो इज अ ट्यूबर। तो अगर हम पोटैटो जो है वो ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो हम एक पोटैटो लेंगे और उसको जमीन के अंदर जो है वो सो करेंगे, बोएंगे। तो अगर उसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर पोटैटो के ऊपर बर्ड्स मौजूद होते हैं, उस बर्ड्स के जरिए से एक नया पोटैटो जो है वो, नया पोटैटो प्लांट जो वो ग्रो करेगा। तो इसकी मिसाल है ट्यूबर जो है एक यूं कह लें अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब की एग्जांपल में अनियन, ये तमाम के तमाम प्लांट जो है वो एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ कटिंग, अगर हम प्लांट के किसी भी हिस्से को काट के उससे एक नया प्लांट ग्रो करवाएं, उससे एक नया प्लांट ग्रो करवाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इस प्रोसेस को हम प्रोपेगेशन जो है वो कहते हैं। अब जो नया प्लांट ग्रो होता है, यानी अगर हम प्लांट के हिस्सों से, ठीक है, अगर हम एक नया प्लांट ग्रो कराएं तो जो नए प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कटिंग कहते हैं। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सम पार्ट, ठीक है, वो लीफ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम लीफ को काट के उसके जरिए से, इसी तरह कुछ प्लांट की जो स्टेम है उसको काट के जो है वो उससे जो है दीगर प्लांट जो है वो हम इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस तरह से भी ये तमाम चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो शो करती हैं। आज हमारा टॉपिक था जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब है सीड जब ग्रो करना शुरू करता है, अपनी नई रूट्स निकालता है और वो एक पूरा जो है नया प्लांट बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। उसको जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, और इसी तरह ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमारा लेक्चर था ये यहाँ पर वाइंड अप हो चुका है और हमारा इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज।